हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाई स्कूल के अम्ल, क्षारक और लवण वाले चैप्टर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसका औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम क्लोराइड नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। नमक का संतृप्त विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। तो नमक का NaCl के सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इसमें से पास करा। एक टैंक होता है लोहे का, इसमें एक झिल्ली लगी होती है सेपरेशन के लिए। इसे कैथोड और एनोड से जोड़ दिया जाता है। जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaCl आयनित हो जाता है। NaCl जब आयनित होगा तो दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाएगा। एक तो आपका बनेगा Na पॉजिटिव और एक बनेगा Cl। एक बनेगा Na पॉजिटिव, दूसरा बनेगा Cl नेगेटिव। तो दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाता है। हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है। इसलिए ये Cl नेगेटिव आयन उदासीन होने के लिए अपने से विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, यानी एनोड की ओर गति करेंगे। एनोड की ओर जब ये गति करेंगे तो एनोड की ओर गति करने पर 2Cl नेगेटिव, तो इसमें से क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब ये एनोड पर जाएंगे तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये Cl के परमाणु बनेंगे जो कि अस्थायी होंगे और ये स्थायित्व लेने के लिए Cl2 में चेंज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो हमारी एनोड पर क्या बनता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस हमारी एनोड पर प्राप्त हो जाती है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग जो होता है पानी को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। आपके वाटर पार्क वगैरह होते हैं, वहां पर पानी भरा होता है, उसे वाटर पार्क में बैक्टीरिया और कीटाणु वगैरह नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। सोडियम आयन जो होते हैं, सोडियम आयन ये न्यूट्रलाइज होने के लिए, उदासीन होने के लिए कैथोड की ओर गति करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थायी परमाणु बनाते हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये परमाणु में चेंज हो जाते हैं और जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस, इस प्रकार से कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण प्रयोग कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है धावन सोडा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धावन सोडा, बासिंग सोडा। धावन सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है केमिकल Na2CO3 10H2, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम
कार्बोनेट। प्रयोगशाला विधि, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे करेंगे? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दें तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन यानी NaOH, 2NaOH प्लस CO2 एरो Na2CO3 Na2CO3 प्लस H2 सोडियम कार्बोनेट। जब इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो डेकाहाइड्रेटेड क्रिस्टलीकरण करने पर, क्रिस्टलाइजेशन करने पर तो इसका डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। डेकाहाइड्रेटेड, डेका मींस होता है 10, तो डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब बात करें इसके भौतिक गुण की, इसमें कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं? भौतिक गुण, भौतिक गुण ये वाइट कलर का होता है, इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक जो होता है 850 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में विलय होता है। इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। यानी इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है, व्हाइट कलर का होता है और इसका जल में क्रिस्टलीकरण करते हैं डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण कौन कौन से होंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, कोई भी सब्सटेंस हो और उसमें क्रिस्टलीकृत जल के अणु जुड़े हों तो वो क्रिस्टलीकृत करने पर, उसे गर्म करने पर उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग होने पर ये जो क्रिया है अपघटन क्रिया कहलाती है। तो ये ऊष्मा के द्वारा इसमें से जो क्रिस्टलीकृत अणु होते हैं, ये क्रिस्टलीकृत अणु उसमें से अलग हो जाते हैं। Na2CO3 NH2O डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हीट Na2CO3 H2O प्लस 9 तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है
शुष्क हवा में से खुला हुआ छोड़ दे, अगर हम इसे शुष्क हवा में खुला हुआ छोड़ दें तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये भी इसमें से बाहर निकल जाता है, तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। शुष्क हवा में खुला हुआ छोड़ने पर इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा वेपर के रूप में, तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पढ़ेंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण है जल अपघटन। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन के द्वारा किसी भी साल्ट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा या क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। अगर किसी लवण का धन आयन जल के साथ क्रिया करे तो उसका विलयन अम्लीय होगा, और यदि किसी लवण का ऋण आयन जल के साथ क्रिया करे तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से हम, और एक भी प्रकार का आयन जल के साथ क्रिया न करे तो वो ना अम्लीय प्रकृति का होता है ना क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर हम बात करें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो आयन हमें प्राप्त होते हैं वो लवण जल अपघटन क्रिया में भाग नहीं देते, वो लवण जल अपघटन क्रिया में भाग नहीं देते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें Na2CO3, तो जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व कराएंगे Na2CO3 को, Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो ये दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो Na सोडियम आयन प्लस CO3 सोडियम आयन कार्बोनेट और वाटर जब आयनित होता है तो वाटर भी दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव। अगर ये आपस में क्रिया करेंगे तो NaOH बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल होता है
प्रबल क्षार, प्रबल क्षार होता है। H पॉजिटिव और CO3 आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये आपके H2CO3 बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड, और ये आपका दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। इस कारण से ये विलयन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। के साथ सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, खाने के सोडा के नाम से जाना जाता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आता है आपका अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति होती है, और क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। इसके साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर हम किसी भी सोडियम कार्बोनेट, किसी भी मेटल कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आपकी अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, एसिड के साथ अभिक्रिया। Na2CO3 प्लस H3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से एक Na, यहाँ से Cl NaCl बना लेगा और एक Na के स्थान पर H आ जाएगा तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, NaHCO3 प्लस NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट फिर HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, NaHCO3 प्लस HCl, तो ये आपका बनेगा, यहाँ से Na और Cl NaCl बना लेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से H2 बना लेगा, यहाँ आपका CO2 ले जाएगा, तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस प्रकार से जब कोई अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। धावन सोडा के उपयोग, एक तो ये प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रयोगशाला में जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उन पदार्थों में सोडियम कार्बोनेट का जो प्रयोग है वहाँ पे अवैध क्षेपण कराने के लिए या
किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, तो इसे रिजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, अवकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। घरों में साफ सफाई में, जैसे कपड़े वगैरह धोने में भी इसे दावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। घरों में कपड़े वगैरह धोए जाते हैं तो दावन सोडा का वहां पे भी प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता, जल में जो हार्डनेस होती है और जल की कठोरता को दूर करने के लिए दावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा बनाने के लिए, तो खाने का जो सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण दावन सोडा से किया जा सकता है, इसलिए खाने सोडा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है।